to PT Central Academy online class. Today we are going to learn something about representation of real number on number line. अर्थात आज हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं, जिसमें हम कुछ ही जान पाए थे, जिसमें हम परिमेय संख्याओं को ही केवल जान पाए थे। अतः इसमें हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं इसको हम दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल से हम शुरू करेंगे। एग्जांपल अंडर रूट 3.1 को संख्या रेखा पर दिखाइए। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम 3.1 यूनिट की एक हम लाइन ले लेंगे, एक ए बी हम लाइन ले लेंगे जिसकी मेजर होगी, जिसकी माप होगी 3.1 और इसे हम एक यूनिट और आगे बढ़ाएंगे। इस ए बी रेखा को एक यूनिट और आगे बढ़ाएंगे, अर्थात यह हो जाएगा, इसका नाम हम दे देंगे टी। एक यूनिट और आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे टी, एक यूनिट। और हम इस एपी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ईपी का किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास के द्वारा इस रेखा की आधे से अधिक दूरी लेके और एक चाप लेते हैं। हम एक चाप लेते हैं, पी से चाप ले लेंगे और पुनः ए से चाप लेके इस चाप को काटेंगे। जैसे हम ऊपर किए हैं वैसे ही नीचे भी करेंगे, अर्थात पी से हम चाप लेंगे और ए से चाप लेंगे और इसको काट देंगे। जिस बिंदु पे कटेगा हम उसका ओ नाम दे देंगे, अर्थात ओ जो होगा वो हमारा जीरो को इंडिकेट करेगा। जीरो जो होता है वो हमारा मूल बिंदु होता है, यानी हम यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं। अब हम ओ को केंद्र मान लेंगे, सेंटर, और एक सेमी सर्कल की रचना करेंगे। सेमी सर्कल की रचना करेंगे, अर्थात हम अर्धवृत्त बनाएंगे इस ओ केंद्र से, और पुनः हम बी पे एक समकोण की रचना करेंगे। यह रचना आप कंपास द्वारा भी कर सकते हैं और प्रकार के द्वारा भी कर सकते हैं। जब कंपास से आप करेंगे तो एक चाप लेंगे और उसको बिना चेंज किए एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। पुनः आप क्या करें, अगर यहां से दूसरी बार काटें तो 60 डिग्री का और बनेगा, अर्थात 120 डिग्री का। और 60 और 120 को जब हम हाफ करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यह जिस अर्धवृत्त को जिस बिंदु पे काटता है उसका नाम हम दे देंगे क्यू, और बी क्यू जो रेखा है यह दर्शाएंगे अंडर रूट 3.1 को। बी क्यू जो रेखा है वह दर्शाएगी अंडर रूट 3.1 को। अगर आप चाहें तो इस रेखा को और बढ़ा के और प्रकार की मदद से इसकी मेजर ले लें और यहां से इसको काट सकते हैं हम, जहां भी आएगा वह इंडिकेट करेगा अंडर रूट 3.1 को। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या ही नहीं, जो भी संख्या अगर करणी के रूप में रहती है उस संख्या को हम इस तरह से संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई हैं। पहला परिमेय यानी रेशनल, सेकंड अपरिमेय इरेशनल। दो संख्याओं से मिलकर बनी है वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय। अब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वह क्रमविमीय नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है और बंटन नियम का पालन करती है। मतलब
प्रमेय जो संख्या होती है वह योग और गुणा का क्रम विमेय नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है और बंटन नियम का पालन करती है। अर्थात यदि हम a और b दो प्रमेय संख्याएं हो और उनको इस तरह प्लस करें, इनको क्रम चेंज करके प्लस करें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात a प्लस b जो होगा वह बराबर होगा b प्लस a के। अर्थात यदि हम 2 प्लस 3 कर रहे हैं, नहीं 2 में 3 को प्लस कर रहे हैं तो वही आंसर आएगा जो हम 3 में 2 को कर रहे हैं। अर्थात प्रमेय संख्या जो है वह योग और गुणा का क्रम विमेय नियम, बंटन नियम और साहचर्य नियम का पालन करता है तथा प्रमेय संख्याओं का योग अंतर, गुणा और शून्येतर संख्या से भाग दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अप्रमेय संख्या भी योग और गुणा का क्रम विमेय नियम, बंटन नियम और साहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन अप्रमेय संख्या समृद्ध नहीं होता है। अर्थात हम अप्रमेय संख्याओं को जब अप्रमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या शून्येतर संख्या से भाग देते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वह संख्या अप्रमेय संख्या ही आए। आइए देखते हैं कि अप्रमेय संख्या के साथ हम जब अप्रमेय संख्या का योग करते हैं, अंतर करते हैं और जब डिवाइड करते हैं या मल्टीपल करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। आइए हम देखते हैं अप्रमेय संख्याओं का अप्रमेय संख्याओं के साथ संक्रियाएं किस प्रकार की होती है। जैसे सपोज है √2 जो है यह एक अप्रमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसका जब हम प्लस करते हैं -√2 से तो देखते हैं कि कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, प्रमेय संख्या प्राप्त हो रही है या अप्रमेय संख्या प्राप्त हो रही है। √2 प्लस, देखिए प्लस से जब हम माइनस में मल्टीपल करते हैं, प्लस से जब माइनस में गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस और √2। हम देख रहे हैं कि √2 यह एक पॉजिटिव संख्या है, मतलब धनात्मक संख्या है और यह ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है। अब जितना यह पॉजिटिव है उतना ही यह नेगेटिव है। इसका भी गुणांक है 1, इसका भी गुणांक है 1, इसलिए यह कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको 0। और 0 एक प्रमेय संख्या है। 0 एक प्रमेय संख्या। तो हम देख रहे हैं कि अप्रमेय संख्याओं को अप्रमेय संख्याओं के साथ जब प्लस भी कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है प्रमेय संख्या। प्रमेय भी मिल सकता है और अप्रमेय भी मिल सकता है। अब माइनस करके देखते हैं। यदि हम √23 ले लेते हैं और माइनस करते हैं √23 को, यह सेम नंबर है 23 और 23 और दोनों को जब माइनस करना है तो इसका भी आंसर हमारा आएगा 0, यानी यह भी 0 भी क्या है प्रमेय संख्या है। अर्थात देख रहे हैं हम अप्रमेय संख्याओं का जब हम अप्रमेय संख्याओं के साथ माइनस कर रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं, फिर भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है प्रमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अब हम गुणा करके देखेंगे। √5 into √5 इक्वल टू, देखिए जब गुणा करना होता है तो एक ही नंबर आता है तो ये कड़ी समाप्त हो जाती है, यानी यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है 5। अर्थात 5 जो है यह एक रेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है। अर्थात अप्रमेय संख्याओं के साथ अगर गुणा करें तो भी हमको क्या मिल रहा है प्रमेय संख्या मिल रहा है, और यदि हम भाग भी करें फिर भी हमको प्रमेय संख्या ही मिलेगा। अर्थात यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि जब हम अप्रमेय संख्याओं का अप्रमेय संख्याओं के साथ जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और भाग कर रहे हैं, हमको अप्रमेय संख्या भी मिल सकता है और प्रमेय संख्या भी मिल सकता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं। तो इस हम सर्वसमीका की बात करें तो सर्वप्लस समीकाएं मतलब ऐसी समीकाएं जो सर्व जगह मान्य हो, सभी जगह मान्य होने वाली समीकाएं को हम सर्वसमीकाएं कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि √x जितनी भी संख्याएं होती हैं वह
काल्पनिक भी हो सकती हैं और वास्तविक भी हो सकती हैं। तो यह सभी जगह मान्य है। अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर आप रख के निकाल सकते हैं, वह संख्या जो प्राप्त होगी वह काल्पनिक भी होगी और वास्तविक भी होगी। इसी प्रकार कोई भी सरल समीकरण है, जिसे हम लोग पिछले कक्षाओं में भी सरल समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इस रूप का कोई संख्या हो तो इस तरह से हम इसका इस सूत्र का प्रयोग करके हम उसका सलूशन कर सकते हैं। अर्थात यह सरल समीकरण है, जो सब जगह मान्य होती है वह सरल समीकरण कहलाती है। अब वर्गमूलों से संबंधित कुछ सरल समीकरण के बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर मान लीजिए a और b कोई वास्तविक संख्या हो, a और b कोई वास्तविक संख्या हो तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b को हम लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू b। अर्थात यदि कोई संख्या हो a और b और वह वास्तविक संख्या हो और दोनों अंडर रूट में अलग अलग हो और उनको गुणा करना हो तो हम एक ही करने के नीचे उन दोनों को गुणा कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लें अंडर रूट 2 का हमको मल्टीपल करना है अंडर रूट 3 के साथ। अंडर रूट 2 का हमको मल्टीपल करना है अंडर रूट 3 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3 अर्थात अंडर रूट 6। नेक्स्ट, यदि अंडर रूट a हो और हमको डिवाइड करना हो अंडर रूट b से, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a बाई b। अर्थात इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अंडर रूट 2 का डिवाइड करना हमको अंडर रूट 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बाई। अतः हमारा नेक्स्ट सरल समीकरण है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। या होता है a माइनस b। नेक्स्ट सरल समीकरण है a प्लस अंडर रूट b इंटू a माइनस अंडर रूट b। इतना बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b। ये हमारा फोर्थ सरल समीकरण है। नेक्स्ट, अब यदि हम 4 ले लें, 4 वास्तविक संख्या को ले लें a b c और d को, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b में हमको मल्टीपल करना है अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d से। तो मल्टीपल करने के लिए हम अल्टर नियम का प्रयोग करेंगे। इसको दो अलग अलग जगहों पे लिख लेंगे, अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। अब हम इसको भी अलग अलग लिख लेंगे। अंडर रूट a को यहाँ पे लिख लेंगे और प्लस के साथ में अंडर रूट b को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट a से अंडर रूट c में गुणा करेंगे तो यह समान संख्या है नहीं, अलग अलग है, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट ac a इंटू c प्लस, और अंडर रूट a से जब b में गुणा करेंगे तो ये अलग अलग राशियां हैं, इसलिए हम इसको केवल गुणा कर देंगे a इंटू d प्लस b से c में गुणा करेंगे तो अंडर रूट bc और b से d में गुणा करेंगे तो अंडर रूट bd। अब हम देख रहे हैं इसमें कोई भी एक समान राशि नहीं है, इसीलिए यही हमारा सॉल्यूशन है। अब यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d इक्वल टू अंडर रूट ac प्लस अंडर रूट ad प्लस अंडर रूट bc प्लस अंडर रूट bd। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट,
यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दिया गया हो, इसका स्क्वायर हमको निकालना हो। तो एक सॉल्यूशन का और हम जानते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी फार्मूला से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। तो जब हम a का अंदर b का स्क्वायर करेंगे तो केवल हमारी कर्णी हट जाएगी, बच जाएगा क्या a प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए बी प्लस b, अर्थात हम लिख सकते हैं a अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ए बी प्लस b। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परमेयकारी गुणांक या हारों का परमेयकरण करना। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमेयकारी गुणांक क्या है, किसे कहते हैं। यदि अपरिमेय संख्याओं में हम एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि उस संख्या का मान परिमेय संख्या में बदल जाए तो उस संख्या को हम परमेयकारी गुणांक कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2 में हम अंडर रूट 2 से जब मल्टीपल करते हैं तो हमको मिलता है 2, अर्थात हमको परिमेय संख्या मिल जाता है, तो हम कहेंगे अंडर रूट 2 का परमेयकारी गुणांक है अंडर रूट 2। इसी प्रकार अंडर रूट यदि 7 में जब हम अंडर रूट 7 से मल्टीपल करते हैं तो हमको मिल जाता है 7, अर्थात यह 7 जो है यह रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 7 का परमेयकारी गुणांक क्या है अंडर रूट 7, मतलब परमेयकारी गुणांक वह गुणांक होता है जो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देता है। यदि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का परमेयकारी गुणांक निकालना हो तो हम इसके चिन्ह बदल के वही नंबर से मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। और एक सूत्र पढ़ चुके हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र के माध्यम से, इसी समीकरण के माध्यम से हमको मिल जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अर्थात 2 का जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। अब 2 और 3 को माइनस करेंगे तो हमको -1 मिलेगा और -1 क्या है एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का परमेयकारी गुणांक होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का परमेयकारी गुणांक होगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, मतलब एक दूसरे को हम परमेयकारी गुणांक कहेंगे। अर्थात इसका पूछना होगा तो यह परमेयकारी गुणांक होगा और इसका पूछना होगा तो यह परमेयकारी गुणांक होगा। अब देखिए हम हरों का परमेयकरण कैसे करते हैं, इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे कि हम हरों का परमेयकरण कैसे करते हैं। जैसे 1/√7 का हमको परमेयकरण करना है, मतलब हरों का परमेयकरण करना है, हर को हमको परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके हर में √7 से गुणा करेंगे। अब हम गुणा करेंगे इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इसीलिए हम इसके अंश में भी गुणा करेंगे। यहाँ पे देखें अगर हम 7 से अगर इसके मान 7 से √7 कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 से किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। अतः जब हम √7/√7 से इस संख्या से हम गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसके हरों का परमेयकरण करने के लिए हम √7/√7 से मल्टीपल करेंगे। तो 1 में जब हम √7 से मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा हमको √7, और यहाँ पे जब हम मल्टीपल करेंगे तो √7 का स्क्वायर, यानी अर्थात अंदर रूट में 7 × 7, और जब स्क्वायर मिल जाता है तो हमको मिलेगा √7/7। यहाँ देख रहे हैं कि हर जो है हमारा परिमेय की संख्या के रूप में बदल गया, हर हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अतः इसी प्रकार हम हरों का परमेयकरण करते हैं। आइए एक और एग्जांपल हम
लेते हैं। 1/√5 माइनस √3। इसका हम परमीकरण कैसे करते हैं, इस भिन्न का परमीकरण कैसे करेंगे? इस भिन्न का परमीकरण करने के लिए हम इसका परमीकारी गुणांक ढूंढेंगे। परमीकारी गुणांक का बताया कि केवल इसका चिन्ह बदल देने से इस अपरिमेय संख्या का परमीकारी गुणांक मिल जाएगा और उससे हम गुणा कर देंगे, अर्थात √5 प्लस √3 बाई √5 प्लस √3 से जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही मिलेगा √5 प्लस √3 और नीचे मिलेगा a माइनस b इंटू a प्लस b, अर्थात a² √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, अर्थात √5 प्लस √3 बटे 5 माइनस 3, अर्थात √5 प्लस √3 बटा 2। हम देख रहे हैं कि हर जो है हमारा परमेय संख्या के रूप में बदल गया। अर्थात किसी भी संख्या का अगर हरों का परमेयकरण करना हो तो इसी मेथड से हम करते हैं, उसका परमेयकारी गुणांक निकाल लेते हैं और उससे अंश और हर में गुणा करने के बाद से हमको जो संख्या प्राप्त होती है वह हर का परमेयकरण प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकीय नियम। यदि हम देखें कि वास्तविक संख्याओं का घात दिया गया हो तो कैसे उसका गुणनफल निकालेंगे, भागफल निकालेंगे और योगफल निकालेंगे। मान लें कि a और b दो वास्तविक संख्या हो, दो वास्तविक संख्या हो और m तथा n प्राकृतिक संख्या हो, तो a⁴n इंटू b⁴n इक्वल टू हम लिखेंगे a इंटू b⁴n। यदि दोनों का आधार अलग अलग हो, डिफरेंस हो, लेकिन यदि पावर सेम हो तो दोनों को हम अंदर गुणा करके एक ही पावर लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 3 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का घात 3, अर्थात 6 का घात 3। इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। यदि a का घात m हो और हमको गुणा करना हो b का घात n से, a का घात m हो और हमको गुणा करना हो b का घात n से, तो हम लिख सकते हैं a का घात m प्लस n। यदि आधार हमारा सेम हो, यदि a का घात m हो और गुणा करना हो a का घात n से, तो हम लिख सकते हैं a का घात m प्लस n। यदि हमारा आधार सेम हो और घात डिफरेंस हो और उनको गुणा करना हो तो इसको हम घातों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, यदि a का घात m हो और हमको भाग करना हो a का घात n से, और यदि m इज ग्रेटर देन n, मतलब m जो है वह बड़ा है n से, तो मिलेगा हमको a⁴m माइनस m। यदि a का घात m हो और भाग करना हो a का घात n से और m जो है वह बड़ा हो n से, तो हमको मिलेगा a का घात m माइनस n। यदि m छोटा हो n से तो क्या मिलेगा? यदि m छोटा हो n से तो हमको मिलेगा 1/a⁴n माइनस n।
यदि m छोटा हो n से तो मिलेगा 1 बाई a टू द पावर n माइनस m। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए कि a का पावर m हो और इसका पावर n हो, मतलब पावर का पावर हो, तो हम क्या करेंगे, a का पावर m इंटू n, मतलब पावरों का गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह इसका मान होगी। जैसे मान लीजिए कि 2 का घात अगर 2 हो और इसका घात 3 हो, तो हमको इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 घातों का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3 यानी 2 का घात 6 और इसका आंसर हो जाएगा। पुनः अगर मान लीजिए a का घात m बटे n हो, a का घात m बटे n हो, तो इसमें हम लिखते हैं n कर्ण a का पावर m, अर्थात जो ऊपर रहता है वो इसको पावर के रूप में लिखते हैं, जो नीचे रहता है इसको कर्ण में लिखते हैं। अर्थात हम लिखते हैं कि n कर्ण a टू द पावर m, और यदि a का घात 0 रहता है तो इसकी वैल्यू होती है 1, a का घात माइनस 1 रहता है तो इसका मतलब होता है 1 बाई a, और a का घात अगर 1 बाई n रहेगा तो इसका मतलब है अंडर रूट n अंडर रूट a। तो ये है वास्तविक संख्याओं का घात का नियम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।